वालेकुम स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम पहले देख लेते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज जो है वो ये क्या है कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना, यानी किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में लिख देना और कॉलम को रोज में लिख देना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 3 2। अब इसका अगर ट्रांसपोज लें तो सबसे ट्रांसपोज लेते वक्त हमने ये देखना है कि अगर रोज और कॉलम को जो है वो हमने इंटरचेंज करना है, तो अब देखें ये इसकी आपकी फर्स्ट रो और ये इसकी आ गई सेकंड रो। अब इस रो को जो है वो हम कॉलम में चेंज करेंगे। देखें, अब जब भी देखें ये रो है ना, जब इसको हम कॉलम बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा। तो अब ये रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे। देखें रो, इसका फर्स्ट आपके पास आ गया 1 और ये 0, ये मैंने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब सेकंड रो आपके पास है 3 2, इसको मैं कॉलम में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 3 2, ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। इसी तरह आप कॉलम को रोज में भी चेंज कर सकते हैं, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसी मैट्रिक्स के हम जो है वो कॉलम को रोज में कर दें 0 3 2, अब देखें अगर कॉलम को रोज में करें तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट कॉलम और ये आपके पास आ गया सेकंड कॉलम। अब इसको रो में चेंज करेंगे तो देखें 1 3, ठीक है, ये कॉलम था, ये कॉलम था, लॉन्ग वाई एक्सिस था, हमने इसको एक्स एक्सिस पे कर दिया, हॉरिजॉन्टल पे कर दिया। दूसरा कॉलम है 0 2 और इसको हम करेंगे 0 2, ये कॉलम को हमने जो है वो रो में चेंज कर दिया। तो देखें आंसर के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, रोज में लिख दें, या रोज को कॉलम में लिख दें, तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अब उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो हम कह सकते हैं वो कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर देखें यहाँ पे एक हमने ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा अगर ओरिजिनल बन जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब इसकी क्या कंडीशन है कि अगर ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो है वो -a के बराबर आ जाए, तो ये सिमेट्रिक क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि आपको जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उनके हमने क्या करने हैं? ट्रांसपोज जो है वो लिखने हैं। तो पहले देखें आपके पास है P इक्वल टू 1 2 3 1। अब इसका हमने जो है वो ट्रांसपोज लेना है, तो पहले क्या करेंगे? टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब ट्रांसपोज लेंगे तो P के ऊपर भी हम जो है वो ये T को पुट करेंगे। T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 1, इसके ऊपर भी T। अब जब तक ये मैट्रिक्स के ऊपर T रहेगा, इट्स मीन आपने अभी तक ट्रांसपोज नहीं लिया, आपने ट्रांसपोज लेना है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो देखें ये आपके पास फर्स्ट रो को सिलेक्ट करें, इसको कॉलम में लिख देंगे, हमने इसको ये कॉलम में लिख दिया 1 2। सेकंड रो आपके पास है 3 1, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 3 1, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। तो ये इसका जो है वो आंसर आ गया ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट देखें, Q इक्वल टू L M N P।
अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो Q का ट्रांसपोज इक्वल टू L M N P और इसके ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेते हैं जी इसका। Q का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने रो को कॉलम में करना है, ये फर्स्ट रो इसको कॉलम में करेंगे L M, ये सेकंड रो इसको कॉलम में चेंज कर दें N P, इसका ट्रांसपोज आ गया। थर्ड को देखें R इक्वल टू 6। अब इसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही रो इसका और एक ही कॉलम है, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे 6 T, तो R का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब इसकी एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये जो है वो 6 इसका आंसर आएगा। फोर्थ को देखें S, इसका ट्रांसपोज लेते हैं -5 1 -2 1 4 4 बाय T। अब ट्रांसपोज लें जी, ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो है इसको कॉलम में कर दें -5 1, ये सेकंड रो इसको कॉलम में चेंज करें -2 1, और ये आपके पास थर्ड रो इसको कॉलम में चेंज करें 4 4, तो ये आपके पास इसका ट्रांसपोज आ गया। लास्ट पार्ट आपके पास है T, इसका ट्रांसपोज लेंगे 6 7 8 13 1 3 2 4 5, ऊपर इसके T ट्रांसपोज, तो T का ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज ले फर्स्ट रो इसको कॉलम में चेंज कर दें 6 7 8, सेकंड रो इसको कॉलम में चेंज कर दें 13 1 3, थर्ड रो इसको कॉलम में 2 4 5, तो ये आपके पास जो है वो इसका ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के जो है वो ट्रांसपोज हैं। तो हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, ये रो आपके पास इसको कॉलम में चेंज कर दें A1 A2, ये सेकंड रो है इसको कॉलम में चेंज कर दें B1 B2। अब देखें कि ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ये किसके बराबर आ रहा है, ए का ट्रांसपोज लेने के बाद देखें A1 B1 A2 B2, ये मैट्रिक्स बी के इक्वल आ रहा है, तो हम ए का ट्रांसपोज इक्वल टू बी कर दें। अब बी का ट्रांसपोज लेते हैं A1 B1 A2 B2, इसका ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लें फर्स्ट रो इसको कॉलम में चेंज कर दें A1 B1, सेकंड रो इसको कॉलम में चेंज कर दें A2 B2। अब देखें ट्रांसपोज लेने के बाद, बी का ट्रांसपोज लेने के बाद ये किसके इक्वल आ रहा है, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है, तो ए का ट्रांसपोज लिया बी के इक्वल और बी का ट्रांसपोज लिया तो ए के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं सो ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, कि ए और बी एक दूसरे का क्या है, ट्रांसपोज है। ईच अदर। अब सी का ट्रांसपोज लेते हैं, सी का ट्रांसपोज इक्वल टू -3 1 -1 4 2 7 ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी, सी का ट्रांसपोज, तो देखें फर्स्ट रो इसको कॉलम में चेंज कर दें -3 1
-1। तो हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को कॉलम में चेंज करें, 4 2 7। तो अब देखें सी का ट्रांसपोज जब हमने लिया तो वो किसके बराबर आया, डी के बराबर आया। तो हम लिख देंगे सी का ट्रांसपोज इक्वल टू डी के बराबर। अब डी का ट्रांसपोज लेंगे, -3 4 1 2 -1 7। अब इसका ट्रांसपोज लें जी, तो डी ट्रांसपोज इक्वल टू, सेम रूल, आपने रो को कॉलम में लिखना है, -3 4, ये मैंने फर्स्ट रो को कॉलम में कर दिया। अब ये सेकंड रो है 1 2, इसको कॉलम में कर दें, और थर्ड रो -1 7। तो अब देखें डी का ट्रांसपोज लेने के बाद ये किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, कि सी और डी जो है वो एक दूसरे का ट्रांसपोज है, ए और बी एक दूसरे का ट्रांसपोज है, और सी और डी एक दूसरे का ट्रांसपोज है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो इनमें सिमेट्रिक है। अब हमें सिमेट्रिक की जो है वो कंडीशन पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, 5 -7 -1 5, इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो, इसको हम कॉलम में चेंज करें, 5 -7, ये सेकंड रो, इसको कॉलम में चेंज करें, -1 5। अब देखते हैं कि क्या ट्रांसपोज लेने के बाद ये ओरिजिनल मैट्रिक्स बन रहा है या नहीं बन रहा। तो देखें इसका फर्स्ट है 5, इसका फर्स्ट है 5, इसका सेकंड है -1, इसका सेकंड है -7। तो ये जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं आ रहा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है जी। अब बी को चेक करते हैं जी, बी का ट्रांसपोज लेते हैं, बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 2 3, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज करें, ये फर्स्ट रो, इसको कॉलम में चेंज किया 1 2, ये सेकंड रो, इसको कॉलम में चेंज किया 2 3। अब चेक करते हैं कि क्या बी का ट्रांसपोज लेने के बाद इक्वल आ रहा है। तो देखें इसका फर्स्ट 1 1, इसका सेकंड 2 2, इसका थर्ड 2 2, फोर्थ 3 3। तो बी का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ये क्या आ रहा है, मैट्रिक्स बी के बराबर आ रहा है। तो ये आपके पास कौन सा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट देखें, सी का ट्रांसपोज लेते हैं जी, ये आपके पास आ गया 3 4 5 6, ट्रांसपोज लेते हैं इसका। तो सी का ट्रांसपोज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज करें, 3 4 5 6। अब चेक करते हैं क्या ट्रांसपोज लेने के बाद ओरिजिनल आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका फर्स्ट 3, इसका फर्स्ट भी 3, इसका 4, इसका 5। तो ये जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो हम लिख देंगे सी का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू सी, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। डी पार्ट देखते हैं इसका, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, डी का ट्रांसपोज इक्वल टू
1 2 3 4 5 6 ट्रांसपोज लेते हैं तो डी ट्रांसपोज इक्वल टू सेम रूल, रो को कॉलम में चेंज करें, ये रो है इसको कॉलम में लिख दें 1 2 3, ये सेकंड रो है इसको कॉलम में चेंज कर दें 4 5 6। अब चेक करते हैं कि क्या ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स बन रहा है। तो देखें इसका 1 1 2 इधर 4, तो ये सेम नहीं आ रहे तो हम लिख देंगे डी ट्रांसपोज not equal to D, so it is not symmetric। ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच आर द फॉलोइंग आर स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक के कंडीशन में पता है कि अगर तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वो उसी मैट्रिक्स के माइनस साइन के बराबर आ जाए, माइनस ए अगर एक ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक स्टेप जो है वो उसका एक स्टेप का जो है वो डिफरेंस है। अब सॉल्व करते हैं। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 4 -4 0, इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को कॉलम में चेंज कर दिया। यहां तक हमने सिमेट्रिक वाला ही काम किया है। अब यहां से एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा करना है कि ट्रांसपोज लेने के बाद हमने माइनस को कॉमन लेना है। जब भी मैट्रिक्स के बाद माइनस कॉमन लेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन जीरो एक ऐसा नंबर है कि इसके साथ साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, अब ये वाला -4 ये हो जाएगा +4, ये जो +4 है ये हो जाएगा -4 और 0 जो है वो उसी तरह रहेगा। अब देखते हैं क्या कॉमन लेने के बाद माइनस कॉमन लेने के बाद ये ओरिजिनल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखें इसका फर्स्ट 0, इसका फर्स्ट 0, सेकंड फोर्थ, इसका भी फोर्थ, थर्ड -4 -4, फोर्थ 0 0, तो ये जो है वो ए का ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आ रहा है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। बी को देखते हैं, बी का ट्रांसपोज लेंगे 0 -5 5 0, इसका ट्रांसपोज लें जी, ट्रांसपोज सेम रूल कि आपने जो है वो रो को कॉलम में लिख देना है 0 -5, ये फर्स्ट रो को कॉलम में कर दिया, सेकंड रो को 5 0। अब माइनस कॉमन लेंगे, मैट्रिक्स के बाद माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है लेकिन 0 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये +5 है -5 हो जाएगा, ये -5 है तो +5 और ये 0। अब देखें क्या माइनस कॉमन लेने के बाद ये ओरिजिनल की इक्वल आ रहा है, फर्स्ट 0, सेकंड -5 -5, थर्ड +5 0, ठीक है, तो ये माइनस बी के इक्वल आ रहा है। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ए और बी दोनों जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स हैं। अब सी को देखते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे, सी ट्रांसपोज इक्वल टू 0 7 7 0, ट्रांसपोज लेते हैं इसका, रो को कॉलम में, फर्स्ट रो कॉलम में चेंज कर दिया 0 7, सेकंड रो कॉलम में चेंज कर दिया 7 0, माइनस कॉमन लेते हैं जी, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे 0 -7 -7 0, क्या दोबारा ओरिजिनल के इक्वल आ रहा है। देखिए फर्स्ट पे तो 0 है, ठीक है, लेकिन सेकंड में यहाँ पे +7 है, यहाँ पे -7 है, तो C का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -C, सो इट इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंडीशन जो है वो पूरी नहीं कर रहा जी। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट इसका डी
इसको देख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, रोज को कॉलम में चेंज करें जी। फर्स्ट रो इसको कॉलम में चेंज करें 0 3 2, सेकेंड रो इसको कॉलम में चेंज करें -3 0 1, थर्ड रो को कॉलम में चेंज करें -2 -1 0। ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद अगला जो स्टेप है, हमने माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेंगे। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, जीरो के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -3 है तो +3, ये -2 है तो +2, ये -3 0, ये +1, ये -2, ये -1, ये 0। अब देखते हैं क्या माइनस कॉमन लेने के बाद ये ओरिजिनल बन रहा है या नहीं बन रहा। 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। तो ये जो है ओरिजिनल इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे d का ट्रांसपोज इक्वल टू -d आ रहा है। कंडीशन पूरी हो रही है, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो पूरी कर रहा है कि d का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d आ रहा है।